अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल 3 सवाल जवाब हुई थी जो दज्जाल के बारे में सवाल जवाब हुई थी, और आज जो सवाल होने वाली है वो क़यामत के करीब में ज़मीन से निकलने वाले दब्बा जानवर से मुताल्लिक़ उमूर। जब क़यामत करीब आएगी तो जानवर एक ज़मीन से निकलेगा जो बहुत बड़ा जानवर होगा, और उस जानवर का क्या फसाद रहेगा, दुनिया में क्या करेगा वो आकर, और उस जानवर का नाम क्या है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सवाल ये होता है कि उस जानवर का नाम, वह काम क्या होगा जो क़यामत के करीब से पहले जो ज़मीन से निकलेगा, वो जानवर का नाम और काम क्या होगा उसका। तो जवाब ये है कि उस जानवर का नाम जसासा होगा, और उसका काम ये होगा कि उसके दाहिने हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा होगा। आसा का मतलब होता है लाठी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा होगा, और बाएं हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, और आसा के ज़रिए ये मोमिन के पेशानी पर सफ़ेद निशान लगाएगा। जो मोमिन होगा, जो ईमान वाला होगा, उसके पेशानी पर सफ़ेद निशान लगाएगा, जिससे मोमिन का चेहरा चमकता होगा। जिससे ईमान वाला का चेहरा, मोमिन का चेहरा चमकता रहेगा जब सफ़ेद निशान लगाएगा। और काफिर के नाक पर एक स्याह नुक्ता लगाएगा। जो काफिर होगा उसका नाक पर एक काला नुक्ता लगाएगा, जिससे उसका काफिर का चेहरा स्याह हो जाएगा, यानी काला हो जाएगा। काफिर का चेहरा काला हो जाएगा। दूसरी रिवायत में यह है कि मोमिन के पेशानी पर लिखेगा मोमिनुन, यानी दूसरी रिवायत का यह है कि मोमिन के पेशानी पर लिख देगा मोमिनुन, यानी ये मोमिन है। और काफिर के पेशानी पर लिखेगा हुआ काफिरुन, कि वो काफिर है। इसके बाद कहेगा कि ए फला तू जन्नती है, ए फला तू दोज़खी है। ये जानवर लोगों से बातचीत करेगा। गज़ाफ़ी अबसाज व रूहुल बयान, हदीस जलालुल शरीफ का ये रिवायत है, जो 342 सफ़ा नंबर है। तो इसका यह काम रहेगा कि जो मोमिन रहेगा उसके पेशानी पर स्याह नुक्ता लगा देगा, जिससे उसका चेहरा चमकता होगा, और उससे पहचाना जाएगा कि यह मोमिन है। और जो काफिर का रहेगा उसका नाक पे काला स्याह लगा देगा, जिसके वजह से उसका चेहरा काला स्याह हो जाएगा, जिससे उसको पहचाना जाएगा कि यह काफिर है। और वो जानवर उस आदमी से, उन लोगों से बातचीत भी करेगा। वो जानवर कहेगा ए फला तू जन्नती है, और ए फला तू दोज़खी है। इसका यह काम रहेगा जो जानवर ज़मीन से निकलेगा। और दूसरा सवाल यह होता है कि उस जानवर का कद कितना होगा, यानी लंबा कितना होगा, और ये कहाँ से निकलेगा, यानी उसका जो कद होगा, लंबाई होगा, कितना होगा, और वो जानवर कहाँ से निकलेगा। इसका जवाब यह है कि उस जानवर का कद 60 हाथ होगा, यानी 60 हाथ होगा। दूसरा अक़वाल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का यह है कि उसका सर बादल में लग रहा होगा। दूसरा अक़वाल ये लिखता है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का यह है कि उसका जो सर है वो बादल को छूता होगा, यानी बादल को लग रहा होगा, और पैर ज़मीन पर होगा, और पैर ज़मीन पर होंगे। और ये जानवर कहाँ से निकलेगा, इस सिलसिला में रिवायत में इख्तलाफ कसीर है। इस सिलसिला में कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया है, इख्तलाफ कसीर है। नंबर 1 मस्जिद हराम से निकलेगा। नंबर 1 में बताया गया कि मस्जिद हराम से निकलेगा। नंबर 2 लिखा है सफ़ा पहाड़ी से निकलेगा। और नंबर 3 यमन के आखिरी हिस्सा से निकलेगा। उसका जिक्र आपस के इलाकों, गांव व देहात में फैल जाएगा, मगर मक्का में इसका जिक्र यमन से निकलने से नहीं होगा। यह जानवर यहाँ ज़माना तवील तक ठहरेगा, फिर दूसरी मर्तबा मक्का के करीब से निकलेगा। इसका जिक्र करीब के इलाकों में फैल जाएगा, हत्ता कि मक्का में भी इसका
तक कि मक्का में भी इसका चर्चा होगा, यहाँ तक कि मक्का में भी इसका चर्चा होगा। तो चर्चा होगा। और एक रिवायत में है कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया ये दब्बा कहाँ से निकलेगा। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मस्जिद हराम से निकलेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मस्जिद हराम से निकलेगा। उस वक्त जबकि हजरत ईसा मुसलमानों के साथ तवाफ खाना कर रहे होंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा मुसलमानों के साथ तवाफ खाना कर रहे होंगे। अचानक ज़मीन हिलेगी और सफ़ा पहाड़ी फटेगी। ये जानवर उस पहाड़ी से नमूदार होगा, फिर उसका सर निकलेगा और उसके सर पर बाल होंगे। यानी जब वो सफ़ा पहाड़ी से निकलेगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के साथ खाना काबा के तवाफ़ कर रहे होंगे, तो वहाँ से और सफ़ा पहाड़ी से नमूदार होगा, वो जानवर नमूदार होगा और उसके सर पर बाल भी होंगे। और तीसरा सवाल ये होता है कि उस जानवर की सूरत व शक्ल क्या होगी और ये किस दिन निकलेगा। यानी उस जानवर की कैसा सूरत होगा, कैसा शक्ल होगा और वो जानवर किस दिन निकलेगा। इसका जवाब ये होता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से मरवी है कि इसका हुलिया ये होगा कि उसका सर बैल के सर जैसा, आँख खिंजीर की आँखों की तरह, कान हाथी के कानों की तरह, सींग बारहसिंगा हरन के सींगों जैसे, सीना शेर के सीना की तरह, रंग चीते की रंग का मुशाबा, खोख बिल्ली की खोख की तरह, दुम पूँछ यानी दुम बोलते हैं पूँछ को, पूँछ मेंढे की दुम की तरह, पैर ऊँट के पाँव के मिसल होंगे। इसके बदन के आज़ा के जोड़ों के दरमियान 12 हाथ का फासला होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इस जानवर के दुम तो न होगी, अलबत्ता उसका मुंह पर दाढ़ी होगी। और ये दब्बा जुमा के रात में निकलेगा। जुमा के रात में ये जानवर निकलेगा और इसका होलिया इस तरह होगा, जिस तरह अभी मैंने पढ़ के बताया उसका होलिया इस तरह होगा और वो जुमा के रात में निकलेगा। तो दोस्तों, आज जो सवाल जवाब हुई, जो कयामत के करीब जो जानवर निकलेगा उस जानवर का नाम क्या होगा, होलिया कैसा होगा और वो कहाँ से निकलेगा, इसके बारे में आज सवाल जवाब हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस जो बताया गया है इसको आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक पहुंचाने की, यानी वो भी इसकी हम मालूमात हासिल कर सके। तो आप वीडियो के ज़रिए उसको शेयर करके पहुंचा सकते हैं, या फिर आप जो समझ में आए हैं आप ज़बानी उसको आगे तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। तो और वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले, इसलिए कि जब भी ये वीडियो अपलोड हो सवाल जवाब की, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।